जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित जोर प्रभो, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर आकार करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तारण्य विनिंदित पीतांबर धारे भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे गुरु प्रेमियों, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिवस भगवान शिव के चरणों में, भगवान शिव के सानिध्य में, आपके शिव मंदिर में समयपुर में शुभारंभ हो रहा है। आप सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को भागवत कथा में आने के लिए हार्दिक स्वागत है। उपस्थित भक्तों के हृदय में बैठे हुए गोविंद को मेरा प्रणाम। सज्जनों, भगवान की कथा भगवान की कृपा के बिना नहीं सुनी जा सकती। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक भगवान की कथा नहीं सुन पाते। याद रखिए, हम बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं कि भागवत कथा होगी, संपूर्ण कथा सुनेंगे, लेकिन ऐसा कोई विघ्न आता है, ग्रह कारज नाना जंजाला। गृहस्थ कार्य में ऐसा कोई विघ्न, कोई रिश्तेदारी का, कोई परिवार का, कोई मित्र का, कोई ऐसा संदेशा आता है जो हमारी तमन्ना अधूरी रह जाती है। और हम जितने भी प्लानिंग करते हैं, जितना भी तैयारी करते हैं, सब पानी फिर जाता है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। और यदि हम कथा में आ भी गए, बैठ भी गए, तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वो पाप हमें कथा सुनने नहीं देते हैं। उन पापों से हम कथा नहीं सुन पाते। इसलिए कोई विघ्न ना आए और निर्विघ्न हम कथा को सुन सकते हैं। हजारों लोग रहते हैं नगर में, कथा उसी को मिलेगी सुनने को जिस पर भगवान की कृपा होगी। जिसके पूर्व जन्म के पूर्ण होंगे वो कथा सुनेगा। इस जन्म में पूर्ण करेगा, अगला जन्म अच्छा होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, जो मेरे से प्रेम करते हैं, मेरी कथा से प्रेम करते हैं, मेरी पूजा से प्रेम करते हैं, वो मेरे धाम को आते हैं। यदि सभी प्रेम करने लग जाएंगे तो नरक में ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि खाली गोदाम में तो ताला लगाया जाता है। सभी भक्त हो जाएंगे तो 84 लाख योनि में कौन जाएगा? 60,000। ये भैया पानी वानी बंद कीजिए। नहीं, 3 घंटे कोई पानी नहीं, बंद करिए इसको। बोलो जय श्री राधे। इसके निवारण के लिए भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमारे जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं उसका असर न पड़े, और आपकी ऐसी कृपा हो कि 3 घंटे हम आपका मन लगाएं। 3 घंटे कथा में आ भी जाएंगे, सहेली आ गई, उससे वार्ता होने लगती है। क्यों? पाप के कारण। आप नहीं कर रहे हो, आपके पूर्व जन्म के पाप करा रहे हैं सब, उससे वार्ता। अच्छा, आप भी कथा में आती हैं क्या? ओहो, हम तो सुना आपको पता ही नहीं होगा। बोलो जय श्री राधे। 2-4 बातें सहेली की हुई और 2-4 जने को डिस्टर्ब हुआ। क्या किया आपने? पाप किया। अभी हम देखे थे, जब सुबह कथा हुई, हम यही देखते हैं, आप लोग कलश लेके जा रहे थे, कितनी भक्ति में, बड़ी मस्ती में, नाचते हुए, नंगे पैर, बहुत मन प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन जब यहाँ आए और लोगों ने प्रसाद लिया, पानी पिया, तो गिलास वहीं फेंक दिया। ये क्या किया आपने?
ये गलत, ये आपने पाप किया। उस अपने झूठे पात्र को एकांत, ये मंदिर होता है भगवान, वैसे भी ये मंदिर है, ये तो भगवान शिव का मंदिर है। और इस मंदिर में गंदगी फैलाना, कोई वस्तु को छोड़ देना, ऐसा नहीं। अपना पात्र लीजिए, उस मंदिर का साफ सुथरा रखिए। हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। आइए थोड़ा गोविंद के चरणों में प्रार्थना कर लें, मधुराष्टक का पाठ कर लें, फिर भगवान की कथा में हम रसमय और भगवान का आनंद लेंगे। भगवान की कथा में भाव विभोर होकर के, कथा एकाग्र होकर के सुनना चाहिए, कथा समाधि में बैठ करके सुनना चाहिए। दिल करे तो भजन करते हुए, माला जपते हुए कथा सुनना चाहिए, माला का भजन करते हुए कथा को सुनना चाहिए। और या फिर मौन होकर के, गाना है तो कीर्तन, ज्यादा उमंग है भजन आए, गोविंद के लिए नृत्य करना भी। हर उत्सव भगवान का आनंदमय होना चाहिए, हर उत्सव। जैसे हम बेटे की शादी में बड़ी मस्ती से, आनंद से नृत्य करते हैं, और भगवान की कथा में बैठ करके खड़ूस के नहीं बैठना चाहिए। आओ महाराज आनंद लेते हुए गोविंद की कथा। भगवान के जीवन में इतने संकट आए, लेकिन भगवान कभी दुखी नहीं हुए। इसलिए अगर चिंतन करना है तो घर ही बहुत है, कथा में क्यों आई? यहां दुख दूर होते हैं, भगवान के बंसी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। यहाँ मेरे गोविंद के दरबार में आपके दुखों का हरण होता है, भगवान के चरणों का प्रेम होता है। इसलिए भागवत कथा में जाते हैं, बिल्कुल मुस्कुराते हुए आनंद में भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसलिए आइए थोड़ा मधुरातक का पाठ करते हुए फिर इस मंगलमयी कथा को हम लोग शुभारंभ करेंगे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम हनयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम नैनम मधुरम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुरम गगनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलिकम मधुरम। वसनम मधुरम बलिकम मधुरम। चलितम मधुरम अमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम।
रखिलं मधुरं पीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं रूपं मधुरं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं गीतं मधुरं सुखं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं करुणो मधुरं मधुरं हरणं मधुरं विस्मरणं मधुरं 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 स्मरणं मधुरं पनीतं मधुरं समितं मधुरं भगिताधिपते रखिलं मधुरं अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा यमुना मधुरा बीते मधुरा सलिलं मधुरं कलिलं मधुरं सलिलाधिपति रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं प्रेष्ठं
पते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम 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 मयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गगनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आइए सब लोग। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मेरे साथ गाइए। राधे राधे गोविंद। जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद
बोली द्वारिका नाथ की जय। जय जय श्री श्री राम, राधे जय जय श्री श्री राम, राधे जय जय श्री श्री राम। राधे। एक बारी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। सज्जनों, जीवन में याद रखना चाहिए 3 बातों का। यदि हम जीवन में 3 बातों का अनुभव कर लेते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। सिर्फ 3 बातों का यदि हम अनुभव करते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। कौन कौन से महाराज? मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। मुक्ति शरीर की होती है या आत्मा की होती है? इन बातों का अनुभव कर लेना ही जीवन व्यक्ति जीते जीते भी मुक्त हो जाता है। सिर्फ 3 बातों। भागवत में सबसे पहला श्लोक है महात्मा का। महात्मा का सबसे पहला श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? सत्य का मतलब होता है अविनाशी, चित्त का मतलब होता है प्रकाश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आनंद का क्या अर्थ होता है? सत्य मतलब अविनाशी, चित्त मतलब प्रकाश। मुझे कुछ ग्रंथ पढ़ना है तो प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। पहला सत्य। इसलिए सत्य क्या है? सच्चिदानंद। पहला श्लोक महात्मा का। जरा विचार करना, सत्य क्या है? शरीर सत्य है, शरीर सत्य है। अगर शरीर सत्य है तो यह शरीर शमशान में छूट जाता है, जल के भस्म हो जाता है, जाता नहीं साथ। आंख सत्य है तो आंख अंधी हो जाती है, दिखना कम हो जाता है। आंख भी सत्य नहीं है। पैर सत्य है, बोलिए भी जवाब दे जाते हैं। कोई भी वस्तु विचार करना, मकान सत्य है, मेरे साथ नहीं जाता। दुकान सत्य है, ये भी साथ नहीं जाता। तो सत्य क्या है? मकान, दुकान, व्यापार, पिता पुत्र सत्य है क्या? परिवार सत्य है क्या? जब बेटे का जन्म होता है तो जन्म लेने से पहले बेटा बिल्कुल नहीं बताता, पिताजी सावधान मैं आ रहा हूं। और यदि भगवान की कृपा नहीं हो तो बेटा बेटी भी खिलाने को नहीं मिलते। बोलो जय श्री राधे। भगवान की कृपा नहीं हो, हम बिल्कुल नहीं जानते थे बेटा कैसे होगा, बेटी होगी या बेटा होगा, हमें बिल्कुल पता नहीं। जब पिताजी मर के चले जाते हैं तो बेटा यहाँ से कोई पत्र नहीं लिखता, न कोई फोन करता, पिताजी नरक में हो कि स्वर्ग में हो। कोई पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता। न बेटा पूछती न बेटी पूछती। पिता के जाने के बाद, और बेटा जब आता है तो वो भी नहीं कहता पिताजी सावधान मैं आ रहा हूं, सावधान मैं आ रहा हूं। कोई संदेशा नहीं। मतलब जन्म के बाद और मृत्यु के पहले तक ये सारा चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है। याद रखो, आनंद का अर्थ दूसरा नहीं होता। हर चीज का 2 अर्थ हैं। गरीबी का दूसरा अर्थ है अमीरी, अमीरी का दूसरा अर्थ है गरीबी। प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन आनंद का दूसरा अर्थ नहीं होता प्यारे। आनंद का एक व्यक्ति ने कहा महाराज
आनंद का दूसरा अर्थ है निरानंद। मैंने कहा भैया निरा तो तुम अपनी तरफ से लगाए हो, आनंद तो शाश्वत है, निर्वचनीय है, निर्विकार है। आनंद को कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, आनंद का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। इसलिए सत्य चित आनंद किसमें है? मेरे भगवान में। अगर समझ लेना कि भगवान को ही प्राप्त करना आनंद है, भगवान को ही जान लेना आनंद है, जीवन का सार यही है कि मुझे संसार में रहना है जैसे कमल का पुष्प रहता है। संसार में जैसे कमल का पुष्प रहता है, नीचे कीचड़ है, इस संसार में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब चीज है, लेकिन कमल ऊपर खिला रहता है। हमारा कमल ऊपर खिला रहता है। इसी प्रकार से संसार में रहिए, प्रेम कीजिए, सबसे प्रेम करिए, लेकिन संबंध भगवान से रखिए, परमात्मा से प्रेम रखिए। आपसे यही कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक जो तीनों प्रकार के पापों का नष्ट करें, ऐसे भगवान कृष्ण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान को हम नमन करते हैं। इसलिए सत्यचित आनंद का जो है, जो तीनों प्रकार के पापों को नष्ट करें, जो तीनों प्रकार के संताप को मिटाएं। याद रखिए भविष्य में क्या हुआ है उसको ध्यान मत दीजिए, भविष्य पीछे क्या हुआ है उसको मत याद कीजिए, प्रेजेंट को देखिए। हमारा प्रेजेंट समझ जाना चाहिए, वर्तमान में, भविष्य में क्या होगा उसको मत ध्यान दीजिए, सिर्फ ये देखिए। और आजकल लोग कहते हैं महाराज बुढ़ापे में कथा सुनना चाहिए, तो याद रखना प्यारे, बुढ़ापे में कोई कुछ नहीं कर पाता है। ना तो बुढ़ापे में लोग भजन कर सकते, ना बुढ़ापे में लोग तीर्थों में जा सकते। भजन यदि करना है तो भजन जैसे विद्या बचपन में पढ़ाते हैं। छोटे से बच्चे को स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? कि बचपन की पढ़ी हुई विद्या हमेशा काम आती है। बचपन में जो विद्या पढ़ी गई वो जीवन पर्यंत याद रहती है। इसलिए बचपना सुधर जाता है तो जवानी सुधर जाती है, और जवानी सुधर जाती है तो बुढ़ापा सुधर जाता है। और यदि बचपना बिगड़ गया प्यारे तो जवानी बिगड़ जाती है, और जवानी बिगड़ जाएगी तो बुढ़ापा भी बिगड़ जाता है। बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है, नेत्रों से कुछ दिखता नहीं है, नेत्रों से कुछ भी दिखता नहीं है, इसलिए नजर भी कमजोर हो जाती है। मैं तो यही निवेदन करूंगा, आप लोग जो है भगवान से प्रेम, जब भी मन में भाव आया अभी से इसी वक्त, जिस क्षण आपने भगवान से प्रेम जागृत किया उसी क्षण आपको भगवान से प्रेम होना चाहिए। और नहीं तो बुढ़ापे में हम कुछ नहीं कर सकते प्यारे। तीर्थों में जाओगे, भगवान की मूर्ति का दर्शन कैसे करोगे? क्योंकि नेत्र आपके कमजोर हैं, भगवान की मूर्ति का दर्शन नहीं हो सकता, नेत्र आपके कमजोर। और देखा जाए कि हम महाराज 25 वर्ष के बाद भक्ति करेंगे, ये 40 वर्ष के बाद भजन करेंगे, भगवान के तीर्थों में जाएंगे, तब अब ये बताइए 40 साल के बाद, 50 साल के बाद हमारे नेत्र इतने कमजोर हो गए हैं कि हमें अपने पोते की छवि नहीं दिखती है। जब हमें अपने घर का ही पौत्र नहीं दिख रहा है नेत्रों से, तो मंदिर का दर्शन कैसे होगा? इसलिए प्यारे, जैसे बचपन में विद्या पढ़ाते हैं, पूरे जीवन में विद्या काम आती है, इसी प्रकार से धीरे 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 बचपन से आप लोग भगवान का चिंतन करते रहोगे। चिंतन कैसे करें? भगवान की सेवा, भगवान की कथा, भगवान से प्रेम, ये इत्यादि अपने जीवन में उतारते रहेंगे। और ऐसे यदि आप करते रहेंगे तो ये मानिए प्यारे कि धीरे 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 भगवान से भक्ति होती रहेगी। और नहींतर क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले न खिले, मलियागिरी की शीतल मंद, सुगंध समीर चले न चले।
कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिले, भजले हरि नाम हरि रसना, ये अंत समय पे हिले न हिले। यदि तुम जीवन पर्यंत भगवान से प्रेम करोगे तो शायद अंतिम में परमात्मा का नाम आ जाए, अन्यथा अंतिम समय भी भगवान का नाम नहीं आता। और तो जाने दीजिए, मैंने बताया भगवान की कथा बिना भगवान की कृपा से नहीं कोई सुन सकता। बड़े बड़े संत महात्मा हजारों वर्ष तक भगवान की भक्ति करते हैं प्यारे, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं भगवान की कृपा, लेकिन तपस्या करते 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 लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता। और कहते हैं तुम कुछ चाहिए। आज 88,000 संत नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित हैं। सूत जी महाराज का आगमन हुआ और उनसे सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग में लोग मंद बुद्धि के होंगे, अल्प आयु के होंगे, कलयुग में सब सुख होगा प्यारे, याद रखना, धन होगा, व्यापार होगा, वाहन होगा, परिवार होगा, वैभव होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, कलयुग में हर चीज होगा प्यारे। लेकिन याद रखिए ना, कलयुग में भगवान से प्रेम लोग नहीं करेंगे, अगर प्रेम करेंगे तो स्वार्थ से करेंगे। बोलो जय श्री राम। सब सुख होते हुए भी कलयुग में लोग भगवान के प्रति समय नहीं होगा। अपना यदि काम करोगे, बेटी बेटा का विवाह होगा तो आपके पास समय आ जाएगा, और यदि भगवान का काम होगा तो लोगों के पास समय नहीं होगा। आप याद रखिए, कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, अपने मित्र को आप फोन मिलाइएगा, अपने मित्र को आप फोन कीजिएगा, भैया आज आपको आना है, कहाँ आना है, और बताइए क्या काम है, क्या लेके आना है, क्योंकि वो मित्र सोचेगा कोई पार्टी है। क्या लेके आना है? शाम के आना है आपको 2 बजे के बाद। कहाँ पे? बोले भागवत कथा में। भागवत कथा में? अरे भागवत कथा तो महाराज बुढ़ापे में सुनी जाती है, और वैसे पार्टी के लिए किसी को निमंत्रण देना तो वो यही कहेगा, बताइए कहाँ पहुंचना है, कितने बजे आना है, क्या लेके आना है। और उससे यही कहना, भगवान की कथा कहोगे तो लोग कहेंगे समय निकालेंगे महाराज, अभी तो मेरा ऑफिस का काम है, दुकान का काम है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। और पार्टी के लिए कहोगे ना, कलयुग में लोग तुरंत तैयार हो जाएंगे और ये और पूछेंगे बताओ क्या लेकर के आना है। उनसे, ऐसे व्यक्तियों से यही कहना चाहिए, पत्थर लेके आना जो सिर पे मार। क्यों? भगवान के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, कलयुग में भगवान के प्रति प्रेम नहीं रहेगा। संतों ने कहा, महाराज अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भैया सौनक जी महाराज कहते हैं, कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार का। भागवत कथा इसलिए चौड़े पंडाल में रखाई जाती है, कथा हम सुने और संसार का दुख दूर हो जाए। इसलिए प्यारे, भगवान की कथा जब सुनने को मिले ना, एकाग्र कर 7 दिन के लिए छुट्टी लेना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, साल में 7 दिन भगवान के होने चाहिए, और बस हर काम। लोगों का चस्का होता है, आपने देखा होगा, किसी को फिल्म देखने का चस्का होता है, मूवी देखने किसी का चस्का होता है, किसी को गाड़ी चलाने का बड़ा चस्का होता है, किसी को कपड़े पहनने को चस्का होता है, किसी को घूमने का बड़ा शौक होता है, किसी को खाने पीने को शौक होता है। लेकिन प्यारे, ये शौक किसी काम नहीं है। और जिसको भगवान की कथा का चस्का लग जाए, गोविंद का चस्का हो जाए, तो दुनिया कुछ भी कहती रही प्यारे, तुम तो यही कहोगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो एक गोविंद है दूसरा कोई नहीं। इसलिए भगवान का चस्का लगना
जीवन का कल्याण होता है, जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन भगवान की कथा में भगवान की कृपा के बिना हम नहीं जा सकते हैं, भगवान की कृपा के बिना हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए आइए भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे माया प्रभु के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। मोह माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। जानो न कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। जानो न कोई पूजा अज्ञान हूँ मैं भगवन। जानो न कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। जानो न कोई पूजा अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाओ। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाओ। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं।
भगवान से यही कहना है, पतित पावन। मैं पतित हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ जानता नहीं गोविंद, सिर्फ आपकी शरण में आया हूँ। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। गोविंद, आपकी शरण में जो आ जाता है ना, भगवान अवगुण नहीं गिनते हैं। कितने तुमने पाप किए हैं, पीछे क्या हुआ है, मेरे गोविंद उसको नहीं गिनते। गोविंद ये जरूर देखते हैं तुमने मेरे लिए समय कितना दिया, कितना समय दिया भगवान के लिए। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, हे गोविंद, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय ये, अब गुण भरा हृदय में, कैसे तुम्हें दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय में, कैसे तुम्हें जाऊं। ओ हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा। हे गोविंद, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, लेकिन हूँ तो तेरा। आए एक ही काम ते, उतरे एक ही घाट, और अपनी अपनी करनिते है गए 12। भगवान आपका सुंदरता नहीं देखते, अमीरी गरीबी नहीं देखते, तुम अमीर हो या गरीब हो, बिल्कुल भगवान नहीं देखते। तुमने सोना पहन रखा है, डायमंड पहन रखा, भगवान नहीं देखते। तुम गोरे हो कि काले हो, भगवान नहीं देखते। भगवान सिर्फ ये देखते हैं भक्ति प्रिय माधवा। भगवान को सिर्फ भक्ति प्रिय है। तुम भगवान से प्रेम कितना करते हो, ये भगवान को, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलोदय यो में भक्त्या प्रेक्षति। किसी का तुलसी पत्र हो, कोई एक फूल हो, पत्र हो, पुष्प हो, तुलसी पत्ता हो, एक श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण कर दो बस, और कुछ नहीं। भगवान कहते शरीर से तुम कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं, मन से मेरा चिंतन करो। भगवान को सिर्फ मन से चिंतन करना है। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुका। ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे श्री आऊं। राधे। उठाइए दोनों हाथों को ताली से
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे राधे बोलो जय श्री राधे। जय तो महाराज कोई ऐसी कथा सुनाओ जो कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार का। अब कथा सुनने तो महाराज आ भी जाते हैं, चलो भैया कथा सुनने चलते हैं। अब कथा सुनने आए, लेकिन कथा सुनते समय भी हमें नींद आ जाती है, और कथा पंडाल में यदि नींद आ जाए तो मान लेना प्यारे, और यहाँ नींद जरूर आती है। आपको घर में एसी में मफलरी गद्दे में सुंदर बिस्तर में आपको नींद नहीं आती, लेकिन कथा पंडाल में ऐसी खर्राटे भर के नींद आती है, कुछ कहने की बात नहीं। कथा पंडाल इसलिए बीच बीच में जय श्री राधे बोलना पड़ता है। एक बारी भगवान कथा सुना रहे थे, कथा हो रही थी। जब कथा हो रही, जिस समय भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी आई भगवान के सामने, राम जी के सामने, आपसे मैं बदला लेकर के मानूंगी। कैसे? बोले आपने मेरे पति को क्यों मारा है, मैंने क्या आपको बिगाड़ा था? भगवान ने बताया, इन्होंने पाप किया, संतों को सताया, गौओं को सताया, ब्राह्मणों को सताया, समाज को सताया। आज वो कुंभकर्ण की एक पत्नी थी जिसका नाम था निद्रा, और भी पत्नी थी। बोले मैं आपका बदला लेकर के मानूंगी आपसे। कैसे बदला लोगे? कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा ये बताइए आपकी कथा कौन जाता है वैकुंठ में? बोले जिसकी जीवा में भगवान का नाम है, जिसकी कानों से भगवान का नाम सुना जाता है, कानों से, जिनके नेत्र भगवान का दर्शन करते हैं, जो भागवत में प्रेम करते हैं, जो कथा में प्रेम करते हैं, वो जो है मेरे धाम को जाते हैं, वैकुंठ को। बिल्कुल सत्य बात है। बोले महाराज आप कथा सुनाइएगा, और जब आप कथा कर रहे होंगे ना, और जब आपकी कथा चल रही होगी, तो मैं जाके आपके श्रोताओं के ऊपर बैठ जाऊंगा। अब जब श्रोता लोग सोते रहेंगे, कथा कोई सुनेगा नहीं, तो वैकुंठ कोई जाएगा नहीं। अब जब वैकुंठ कोई जाएगा नहीं तो खाली गोदाम में ताला लगा दिया जाता है। बोलो जय श्री राधे। खाली गोदाम में ताला ही लगेगा। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि बीच बीच में भगवान का कीर्तन और बीच बीच में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण ऐसे बोलना चाहिए, ताकि निंद्रा देवी जो है पंडाल को छोड़ करके दूर चली जाए, पंडाल को छोड़ करके चली जाएगी। और फिर सभी जब कथा सुनेंगे तो सभी फिर वैकुंठ जाएंगे ना महाराज, सभी वैकुंठ जाएंगे। और देखा जाए इस कलयुग में प्यारे सभी लोग दुखी हैं। हम काल के मुख में बैठे हैं, काल के मुख में हम लोग बैठे हैं। जब तक वो अजगर सांप अपना मुख नहीं बंद करता, जब तक काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, जब तक वो अजगर सांप जो है अपने मुख को बंद नहीं करता, तब तक हमारे शरीर शाश्वत है, निर्वचनीय है। भगवान से प्रीति कब होगी? जब हम भगवान की कथा में जाएंगे। हम लोग गलती यही करते हैं, अपनी बेटियों को, बच्चों को, बहुओं को भगवान की कथा नहीं सुनाते, और वो राम कृष्ण के बारे में जानते नहीं है प्यारे। भगवान की कथा चिंता मुक्त करती है, और चिंता चिता तक ले जाती है, और भगवान की कथा चिंता मुक्त करके वैकुंठ पहुंचा देती है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कथा को, राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा, देवता अमृत का कलश लेकर के आए, और देवताओं ने कहा महाराज भागवत की कथा हमको सुना दीजिए, और इसके बदले में हमें भागवत कथा सुनाइए, और राजा परीक्षित को अमृत पान करा दीजिए। राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, और उनको मृत्यु का भय है, और हमें भागवत कथा सुनना है। प्यारे मृत्यु से सब कोई डरता है कि नहीं?
कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कोई मरना चाहता है, भले ही वो 90 वर्ष का हो जाए, 80 वर्ष का हो जाए, 70 वर्ष का है जाए, 100 वर्ष का हो जाए, और 100 वर्ष के बाद भी यदि उसे तकलीफ होगी, बीमार होगा, तो यही कहेगा भैया मुझे अपोलो में भर्ती करा दो, मैं अभी जीना चाहता हूं। कौन मरना चाहता है? कोई भी मरना नहीं चाहता। इसलिए याद रखना, दिन प्रतिदिन ये शरीर के एक एक दिन घटते जा रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना हर समय होना चाहिए, हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्रत्येक श्वास श्वास में गोविंद का चिंतन। देवताओं ने कहा हमें भागवत कथा सुनाइए, अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, हम तो कथा सुनना चाहते। राजा परीक्षित मौन हो गए। ये देवता आज अमृत देने के लिए आए, क्यों? ये अमृत बड़े कष्ट से, बड़े परिश्रम से प्राप्त हुआ। इस अमृत के लिए देवता दैत्यों ने संधि किया, समुद्र का मंथन किया, तब ये अमृत प्रकट हुआ। देवता दैत्य मरने कटने को तैयार हो गए, भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, तब ये अमृत देवताओं को पिलाया गया, देवताओं को प्राप्त हुआ। आज यही देवता ये अमृत कलश लेकर के आए और कह रहे हैं भागवत रूपी अमृत हमको पिलाइए, और ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को। सुखदेव स्वामी मौन हो गए। और इसी अमृत को गरुड़ जी महाराज जब लेने के लिए गए, देवराज इंद्र ने गदा उठा के युद्ध की चुनौती दे दी। सारे देवता मिलकर के गरुड़ को मारना चाहे। गरुड़ की माता सर्पों की दासी थी। आज गरुड़ जी ने कहा माता मुझे सर्पों को लेकर चलना पड़ता है, मैं क्या करूं जो ये दासित्व तो हमसे छूट जाए, ये दासीपना हमसे छूट जाए। गरुड़ की मां ने कहा बेटा यदि तुम मुझे मुक्ति दिला सकता है तो स्वर्ग से अमृत ला करके इनको सर्पों को देना होगा, तभी हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। गरुड़ जी महाराज ने कहा मैं इतना बलशाली हूं, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए माँ की सेवा मैं जरूर करूंगा। प्यारे बेटे को माँ की सेवा, माता पिता बुजुर्ग की सेवा जरूर करना चाहिए। और गरुड़ जी महाराज गए हैं स्वर्ग में, वहां गए, देवराज इंद्र से अमृत मांगा, नहीं दिया। देवता एकत्रित हो गए, युद्ध की चुनौती दे दी। गरुड़ जी महाराज बलपूर्वक तुरंत जो है उस अमृत को छीन लिया और बोले सारे देवता मिलकर के मुझे मना नहीं कर सकते। इतने बलशाली गरुड़ जी महाराज थे। अमृत आ गया, देवराज इंद्र ने फिर हाथ जोड़े, महाराज जिस सर्पों को तुम अमृत पिलाना चाहते हो वो सर्प अजर अमर यदि हो जाएंगे तो दुनिया में किसी को जीने नहीं देंगे। एक तो उनके अंदर इतना विष है, आपने देखा होगा सर्प को कौन देखना चाहता? कोई देखना चाहता है? सर्प के अंदर विष बहुत है, लेकिन सर्प के अंदर भय बहुत है। व्यक्ति से इतना डरता, कहते हैं सर्प में भय नहीं हो, शेर में आलस नहीं हो तो किसी को जीने नहीं दे सकते। आज गरुड़ जी महाराज ने, इंद्र ने प्रार्थना किया, उनकी सब रजामंदी हुई। गरुड़ जी वो अमृत को लेकर के आए और जैसे वो अमृत देवताओं को दिया, इंद्र आज छल के द्वारा उस अमृत को पुनः स्वर्ग में ले गए। सर्पों को देने के बाद आज वही देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं। प्यारे ये भागवत की कथा जो है कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठिए, 7 दिन नेम से सुनिए और 7वें दिन आप मुझे बताइएगा। कल्प वृक्ष है, आप जो मांगोगे सो मिलेगा, ये सत्य बात है। जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, एक को पकड़िए। जैसे वृक्ष के जल में जल चढ़ा, जड़ में जल चढ़ा दीजिए, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, पत्ते में जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार ये साक्षात भगवान कृष्ण है, ये भगवान इसमें प्रविष्ट है। कलयुग में जो भगवान की कथा को सुनेंगे प्यारे, वो भगवान के दर्शन का आनंद प्राप्त करेंगे। इसलिए इस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी कल्पना करोगे, अमृत पीने वाले को एक माला दी जाती है। जो अमृत पी लेता है उसको एक माला दी जाती है और वो माला गले में डाल दी जाती है। वो माला गले में डाल देते हैं कि इतने दिन तक तुम स्वर्ग में रहोगे।
और जैसे उसका पुण्य नष्ट होने लगता है तो उसकी माला की बड़ी जो है सूखने लगती है। अब उस व्यक्ति को चिंता होने लगती है, एक मणि सूख गई, 2 मणि सूख गई, 3 मणि सूख गई। ऐसे करते करते विचार करता है अब मुझे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाएगा, अब मुझे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाएगा। अमरज कहा जाए तो इस प्रकार से उसकी चिंता बढ़ती जाती है। लेकिन भागवत की कथा सुनने के बाद प्यारे, यद गत्वा निवृत्तन्त तत् धामम परमम मम, भागवत कथा सुनने के बाद उस धाम की प्राप्ति होती है प्यारे, जहाँ जाने के बाद पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनः जन्म नहीं होता और पुनः मृत्यु को लोग प्राप्त नहीं होते हैं। जहाँ देवता निवास करते हैं, सप्तऋषि निवास करते हैं। जरा विचार बनाइए कि भगवान से जिन्होंने प्रेम किया है उसका कितना नाम होता है। मीराबाई को देखिए, ध्रुव जी महाराज को देखिए, प्रहलाद जी महाराज को देखिए, किसी देखिए, बड़े बड़े संतों को महाराज देखिए, डोंगरी जी महाराज को देखिए, कौन नहीं जानता उनको। बड़े बड़े संतों को महाराज जिसकी भी नजर डाल कर देखेंगे, भगवान से जो जुड़ जाता है उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। भगवान से जुड़ करके देखिए, संसार से जुड़ोगे कुछ नहीं प्राप्त होगा। प्रेम करो संसार से, सबसे प्रेम। भगवान की कथा सुनोगे तो ज्ञान होगा, भगवान की कथा सुनोगे ज्ञान होगा। जब जवानी आती है लोग भूल जाते हैं। 25 वर्ष तक विद्या का अध्ययन किया, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, फिर नई नई शादी हो जाती है, भगवान को लोग भूल जाते हैं। आपने देखा होगा जब नई नई शादी होती है, और जब बहू साथ में आती है और जब वो कहीं पिकनिक के लिए घूमने के लिए जाते हैं तो उनके चलने का थोड़ा स्टाइल ही दूसरा होता है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, कभी देखना आप, महाराज क्या कहना। अब एक सज्जन थे, नई नई शादी हुई तो कहीं घूमने के लिए गोवा जा रहे होंगे। अब लोग गोवा है, शिमला है, ऐसी जगह जाते हैं जो कि विवाह के बाद जो है किसी तीर्थ में जाना चाहिए या सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहिए, गृहस्थ जीवन में ऐसे प्रवेश करना चाहिए। यदि ऐसे तो भगवान को बहुत नया नया विवाह हुआ। अब जब नया नया विवाह हुआ महाराज, घूमने का स्टाइल अलग। एक कोई बाबा जी थे, अब वो बाबा जी थे, उन्होंने कभी भागवत तो सुनी नहीं, कभी रामायण नहीं सुनी, कभी गीता नहीं सुनी, कभी भगवान से प्रेम नहीं किया, क्योंकि लोगों को मंदिर जाने में, कथा में जाने में शर्म आती है और मंत्रालय जाने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। वहां लोग लंबी लाइन लगाते हैं और गलती से अगर मंदिर पहुंच भी गए तो चारों तरफ देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है। नहीं, लोग क्या कहेंगे, मंदिर आते हैं, अच्छा आप भी मंदिर आते हैं क्या। मंदिर जाने में अपनी वो बेइज्जती मानते हैं और